पूरे पंजाब में 15 लाख के करीब, उससे ज़्यादा ही होंगे, ट्यूबवेल हैं जो लगातार बड़ी बड़ी मोटरों से पानी बाहर निकालते हैं और इस धरती को बंजर बनाने में सहायक बन रहे हैं। ट्यूबवेलों की बात ना करें जाए, अगर घरों की बात करें तो सबमर्सिबल की स्थितियां यही हो चुकी हैं जी। तो सबमर्सिबल भी तकरीबन 150 से 200 फीट के नीचे लग रहा है और स्थितियां इतनी गंभीर हो रही कि पानी लगातार निकाला जाए। लगभग हर घर में आरओ वाटर से ही पीने का चलन बढ़ चुका है और आरओ से जितना पानी वेस्ट होता है, मतलब कि खाली पानी निकल के वो नालियों में बह जाता है, तो वो एक तरह से सभी के लिए नुकसानदायक स्थिति है। बिल्कुल, आरओ के समय जब आरओ चलता है तो 50-50 की रेशो रह जाती है। जितना पानी आपके आरओ के कंटेनर में इकट्ठा हो रहा है उतना ही वेस्ट हो रहा होता है, तो इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन राष्ट्रपति साहब भी कुछ ही समय में बदलने वाले हैं। कि इस विमान को पहले बैन किया हुआ था जी, बोइंग 737 जो क्रैश हुआ है, इसको पिछले साल ही मंजूरी प्रदान की गई थी। विक्रम सिंह मजीठिया अकाली नेता हैं, उन्होंने अपना जो ड्रग का केस उनके ऊपर पड़ा था, एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच की थी, लेकिन वहां से उनको राहत कुछ समय के लिए मिली। अब वो फिर से पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है कि जो जीत ही नहीं पाया एमएलए चुनाव में, वो एमएलए नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी भाजपा कहती है कि हम उसी को मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ा सवाल ये है कि जिसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने उसे नकार दिया, भाजपा उसी को उस राज्य में उसका मुख्यमंत्री लगा रही है। अभी हाल में ही संपन्न हुए कुछ समय पहले वेस्ट बंगाल के चुनाव भी थे, वहां पर भी ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी और दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा, उसमें वो जीत दर्ज की, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बने। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं हमारे साथ सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, आज विश्व जल दिवस है, इसी के चलते जो हमारी धरती का जल स्तर है वो बिल्कुल नीचे जाना शुरू हो चुका है। बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में धान की खेती होती है, अभी गेहूं की फसल खेत में खड़ी है, उसके बाद जब इसकी कटाई हो जाएगी तो धान लगा दिया जाएगा। पूरे पंजाब को एक पूरा तालाब बना दिया जाता है ज़मीन से पानी निकालने के बाद। और जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट की बात की जाए तो हर साल 35 अरब घन मीटर पानी मोटरों के ज़रिए या ट्यूबवेल के ज़रिए धरती से बाहर निकाला जाता है। रिपोर्ट की बात की जाए तो केंद्रीय भू जल बोर्ड की ये रिपोर्ट है, 2019 की रिपोर्ट है। जो इसके आंकड़े हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। बात की जाए आईआईटी खड़गपुर की, आईआईटी खड़गपुर अमेरिका की नासा एजेंसी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, कृषि विभाग पंजाब, तो ये कह चुके हैं कि आने वाले समय में इसी प्रकार अगर हम ट्यूबवेल से पानी बाहर निकालते रहे तो कुछ ही सालों में जो पंजाब है वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, अगर धान की खेती बंद ना की गई। तो साथ ही बात की जाए तो जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक केवल धरती के नीचे 17 साल तक का पानी बचा है, कि 17 साल के बाद पानी पंजाब से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ट्यूबवेल की बात की जाए जी, रिपोर्ट के मुताबिक तो पूरे पंजाब में 15 लाख के करीब, उससे ज़्यादा ही होंगे, ट्यूबवेल हैं जो लगातार बड़ी बड़ी मोटरों से पानी बाहर निकालते हैं और इस धरती को बंजर बनाने में सहायक बन रहे हैं। संधू साहब, केवल ट्यूबवेलों की बात ना करें जाए, अगर घरों की बात करें तो सबमर्सिबल की स्थितियां यही हो चुकी हैं जी। तो सबमर्सिबल भी तकरीबन 150 से 200 फीट के नीचे लग रहा है और स्थितियां इतनी गंभीर हो रही कि पानी लगातार निकाला जा रहा है। और शाही जी, अब गर्मी का मौसम आ जाएगा तो आप अपने गली मोहल्ले में अक्सर देखेंगे कि लोग प्लास्टिक की पाइप लेकर पानी छिड़कते हुए आपको दिखाई देंगे। एक और तो पूरी धूप होगी, पानी का वाष्पीकरण हो रहा होगा, और दूसरी ओर लोग पानी को बिल्कुल अजाए ही बहाते हुए दिखाई देंगे। केवल इतना ही नहीं, अपनी गाड़ियां पर लगातार पानी का छिड़काव करके पानी का जो हमारा वेस्टेज है उसको बहुत बढ़ाया जा रहा है। अगर एक बात करें तो अभी
आपने पेयजल की बात की तो पिछले 50 साल की बात करें तो 50 साल तक पहले पानी बिल्कुल फ्री लोगों को पिलाने की सेवा करने का, क्योंकि जल सेवा ही माना जाता था, तो वो करने की प्रक्रिया निरंतर जारी थी। परंतु अब ये 1.8 लाख करोड़ रुपए का कारोबार बन चुका है जी। यानी कि पानी का ही कारोबार इतना बड़ा, यानी कि अगर हर साल 35 अरब लीटर पानी भारतीय खरीद कर पी रहे हैं, एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। कितनी बड़ी राशि लोगों के पानी पीने पर खर्च हो रही है जी। और यही सुधार किया जा सकता है जी। पानी दूषित होता है, जो फैक्ट्री से गंदा पानी आता है, उनकी वेस्टेज होती है, उससे पानी दूषित होता है। धरती में डायरेक्ट इनके केमिकल वाला जो पानी है वो जा रहा है, जिससे पानी दूषित हो रहा है, कैंसर का, बीमारियों का कारण बन रहा है। और साथ ही किसानों को चाहिए कि वो जो उनकी फसल है उसको विभिन्नता के साथ उपजाएं। कारण यह है कि जिस प्रकार से धान की लगातार खेती होती है, पंजाब में धान की जो लागत है वो बहुत कम है, बाहर भेजा जाता है। संधू साहब, एक इसमें मैं बिल्कुल साथ में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि धान की अगर बुआई की बात करें, ये तराई के क्षेत्र में होती है जी। क्योंकि अपने जो पहाड़ हैं उनसे पानी नीचे आ जाता है, तो पानी नीचे जमा हो जाता है तराई के क्षेत्र में, तो पानी की लागत कम हो जाती है। परंतु इनको हमने मैदानी इलाकों में प्रयोग करना शुरू कर दिया, इसके कारण भी स्थितियां गंभीर हो रही हैं। एक साथ में एक चीज मैं और भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अब लगभग हर घर में आरओ वाटर से ही पीने का चलन बढ़ चुका है, और आरओ से जितना पानी वेस्ट होता है, मतलब कि खाली पानी निकल के वो नालियों में बह जाता है, तो वो एक तरह से सभी के लिए नुकसानदायक स्थिति है। अगर आरओ का वो पानी जो वेस्टेज में तौर पे निकल रहा है, अगर हम उसको संग्रहित करें, अगर उनको पौधों में या कहीं और पे, या उसको नहाने के लिए भी यूज कर ले, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल आरओ के पानी को भी बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कदम उठाने जरूरी हो जाएंगे। बिल्कुल, आरओ के समय जब आरओ चलता है तो तब 50-50 की रेशो रह जाती है। जितना पानी आपके आरओ के कंटेनर में इकट्ठा हो रहा है उतना ही वेस्ट हो रहा होता है, तो इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही किसानों की बात की जाए तो किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है। इसी के चलते ही किसानों की कई मांगें लंबित थी, जिसको लेकर किसानों ने कहा था कि सरकार उनका हल करे। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी, जो आपकी पेंडिंग व लंबित जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा, जिसमें से एमएसपी के ऊपर कानून बनाने की बात थी। और दूसरा, जो लखीमपुर खीरी में किसान शहीद हुए थे तो उनके जो दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई की मांग थी, वो भी अभी तक नहीं हुई। और कई उनकी मांगे थी, जैसे किसानों के ऊपर मामले दर्ज किए गए थे, वो भी काफ़ी पेंडिंग है, रद्द नहीं किए गए हैं। तो इसी के चलते किसानों ने 21 मार्च को पूरे देश में प्रदर्शन करने का कहा था। तो कल यानी 21 मार्च को पूरे देश भर में प्रदर्शन किए गए हैं। किसानों ने ज़िला मुख्यालयों के बाहर जाकर प्रदर्शन किए, धरने दिए और राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र भी सौंपा है। और बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन राष्ट्रपति साहब भी कुछ ही समय में बदलने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। परंतु ये माना जा सकता है कि जिस तरह से 14 महीने का लंबा अंतराल तक एक ये प्रदर्शन चला, चाहे उन्होंने कानून वापस कर लिए केंद्र सरकार ने, परंतु जो मांगे थे उनको स्वीकार करने के लिए आश्वासन मिला, परंतु आश्वासन अभी भी डब्बों में ही माना जा सकता है। यानी कि दिसंबर से लेकर मार्च की स्थिति बन गई है, परंतु स्थितियां आज भी वहीं की जस की तस चल रही हैं। बिल्कुल शाही जी, अगर इसको किसानी के साथ व जो आज विश्व जल दिवस है उसके साथ जोड़ा जाए तो बात यह है कि किसान चाहते हैं कि धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के ऊपर भी एमएसपी दी जाए, एमएसपी के हिसाब से ही खरीद की जाए। किसानों से हम अक्सर बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि हम और फसल उगा सकते हैं और फसल लगा सकते हैं, लेकिन जो सरकार है वो एमएसपी नहीं देती, उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तो नेचुरली स्थितियां बहुत गंभीर किसानों के लिए भी है कि आखिर वो कहां जाएं, ये जरूरी बन चुका है जी। और अगली खबर लेते हैं जी चीन से। जी, चीन में एक जहाज हादसाग्रस्त हुआ है, जिसके चलते 132 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनमें से 9 थे जो क्रू मेंबर थे और उसके अलावा टोटली जो 132 थे। और पहाड़ी क्षेत्र में उससे आग भी लग चुकी है। और बता दें कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का बोइंग 737 जहाज था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये और सबसे खास बात है संधू साहब कि उड़ान भरने के आधे घंटे के बाद ही स्थिति गंभीर हो गई। बोइंग 737 है जो क्रैश हुआ, परंतु इस तरह की स्थितियां कि एक आधा घंटा बहुत कम समय होता है जब उड़ने के बाद कि संपर्क टूट जाना और स्थितियां ऐसे ही। तो 132 लोगों को लापता होने का ये मामला तकरीबन 13 साल के बाद
चीन में इस तरह का घटित हो रहा है कि जो बहुत बड़ी दुर्घटना जी। को अंजाम दे रहा है। और साथ ही फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, 117 के करीब कर्मचारी पूरे राहत कार्यों में लगे हुए हैं और 23 गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की। और जो उनके राष्ट्रपति हैं चाइना के, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द लोगों को ढूंढा जाए ताकि जो लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, उनको बचाया जा सके। संधू साहब, इसमें एक और भी रोचक जानकारी, रोचक ही इसलिए मैं माना जा रहा हूं कि इस विमान को पहले बैन किया हुआ था जी। बोइंग 737 जो क्रैश हुआ है, इसको पिछले साल ही मंजूरी प्रदान की गई थी कि ये उड़ान के लिए भर सकता है, परंतु इस तरह की उड़ान के बाद ये अगर क्रैश हुआ है तो इसके ऊपर उड्डयन विभाग जो चीन का है उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि आखिर उन्होंने इसको मंजूरी कैसे प्रदान कर दी। शाही जी, पंजाब की खबर लेते हैं। पंजाब की खबर यह है कि बिक्रम सिंह मजीठिया अकाली नेता हैं। उन्होंने अपना जो ड्रग का केस उनके ऊपर पड़ा था, FIR दर्ज हुई थी, तो उस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच की थी, लेकिन वहां से उनको राहत कुछ समय के लिए मिली। अब वो फिर से पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद हैं और आज उनकी मोहाली कोर्ट में पेशी हुई है। और तकरीबन 1 महीने से वो जेल में ही थे। अब नई सिट का गठन भी कर दिया गया है पंजाब सरकार की ओर से। अब ये देखना होगा कि नई सिट क्या उनको दोबारा रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, तो इसके ऊपर हमारी नज़र बनी रहेगी कि आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जी। बीजेपी, भाजपा अक्सर सुर्खियों में रहती है। उत्तराखंड में भी चुनाव हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं उनके बारे में जानने के बाद आपको हैरानी ज़रूर होगी कि एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है कि जो जीत ही नहीं पाया। MLA चुनाव में वो MLA नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी भाजपा कहती है कि हम उसी को मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ा सवाल यह है कि जिसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने उसे नकार दिया, भाजपा उसी को उस राज्य में उसका मुख्यमंत्री लगा रही है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी, अभी संधू साहब ने भी बताया कि पुष्कर सिंह धामी जो अपना चुनाव हार गए हैं, परंतु बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को मुख्यमंत्री पद से सुशोभित कर रही है। ये पहला मामला नहीं है संधू साहब। अगर दूसरी बात करें तो अभी हाल में ही संपन्न हुए कुछ समय पहले वेस्ट बंगाल के चुनाव भी थे, वहां पर भी ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी और दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा, उसमें वो जीत दर्ज की, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बने। परंतु जीत दर्ज करने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो सही स्थितियों का आकलन किया जा सकता है, परंतु एक हारे हुए प्रत्याशी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो पार्टी पर भी प्रश्न चिन्ह लगने की स्थितियां तय हो रही हैं। साथ ही गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन कर लिया है। प्रमोद सावंत को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद के लिए सुशोभित करने का फैसला कर लिया गया है। जी शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, विभिन्न खबरों के ऊपर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। इसी प्रकार खुलासा न्यूज़ का कार्यक्रम में नई खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।